समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की कक्षा में, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे निष्ठा प्रकरण के अवशिष्ट भाग को। नमो नमः आचार्य। जी नमो नमः। आज हम इस निष्ठा प्रकरण में जितना लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में सभी सूत्र दिए हैं, उन सभी सूत्रों का समापन भी कर लेंगे। तो यह सेकंड लास्ट वीडियो समझना, लेकिन इस प्रकरण का, क्योंकि लास्ट वीडियो हम इस प्रकरण का बनाएंगे जिसमें आपको विविध धातुओं के साथ यह कितक तवतु प्रत्यय लगने से हम प्रसिद्ध धातुओं को कुछ को लेंगे, उनसे कितक तवतु प्रत्यय लगने से क्या रूप बनता है ये जानेंगे, और उनका प्रयोग कैसे करना है हमें अपने वाक्य में। ये दोनों चीजें तो हम कल के वीडियो में सीखेंगे, लेकिन जो अवशिष्ट भाग है आज उन सभी सूत्रों को देखते हैं। प्रक्रिया अत्यंत सरल है, और अब यहाँ पर तो एक एक सूत्र लगने से ही रूप बन जा रहा है। तो यह आप यहाँ से इस प्रकरण को देखिए। अब जैसा कि इसका टॉपिक है कि निष्ठायाः तकारस्य स्थाने क व म विधानम, निष्ठा के तकार के स्थान पर क या व या म इनका विधान किया गया है विविध। तो जैसे यहाँ पर सूत्र दिया गया है शुसः कः। इस सूत्र का वृत्ति में तो सिर्फ इतना ही लिखा है निष्ठा तस्य कः, बाकी सूत्र को मिलाकर के अर्थ करना है। तो ऐसे कर दीजिएगा आप, शुष धातु निष्ठा तस्य कः स्यात्। शुष धातु जो कि शोषण अर्थ में आती है, सुखाने अर्थ में, उसके निष्ठा के ता को क हो जाता है। तो देखो ता को क हो जाएगा तो स्थिति देखिए, शुष त धातु अकर्मक है, अनिट है, और यहाँ पर इस ता को यहाँ बना दीजिए क। मैं इसे बना नहीं पाया हूं, आप बना दीजिएगा इसे क। ठीक है, तो स्थिति हो जाएगी शो श और क, और वर्ण सम्मेलन करेंगे, स्वादि कार्य करने पर रूप बनेगा शुष्क। बस अब ये शुष्क रूप जो नहीं जानेगा इन सूत्रों को, वो कैसे बता पाएगा कि शुष्क धातु का निष्ठा में क्या रूप बनता है। ये पार्टिकुलर सी के सूत्र है। और मत तो और वो तवतु प्रत्यय करने पर आप बना लीजिएगा शुष्कवान। तो ये दो रूप सिद्ध हो जाएंगे आपके। एक सूत्र पढ़ लिया, बस इतना ही शायद। तो अगला सूत्र देखिए, पचो बहताई प्रसिद्ध है जी। भैया यहाँ पर ना स्तुति की प्राप्ति नहीं हो रही क्या? नहीं, यहाँ इस शा को क कर देना है, मैं ये कह रहा हूँ। क करने के बाद प्राप्ति नहीं है। अच्छा, फिर तो हाँ, नहीं है। क करने के बाद नहीं है, पूर्व में आप कह सकते हो, संभावना है, पर शोषा का करने के बाद नहीं होगी वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे का स्थिति यह है, आपका दूसरा एक सूत्र है पचोवह। पचोवह से आपका बनेगा कि पच धातु जो कि सकर्मक और अनिट है, पच और त किए तथा प्रत्यय का त बचता है। ये आप इस प्रकार में लगातार जान ही रहे, इसलिए हम डायरेक्ट त लिख रहे हैं उसको, पच त, और इसको आप कर देंगे व, पचो वह। तो ये जितने भी आज आप पढ़ रहे हो ना इस स्लाइड में है, आगे नहीं, इस स्लाइड में केवल वो प्रत्यय स्थानिक आदेशों को पढ़ रहे हो कि प्रत्ययों के स्थान पर क्या आदेश होती है। लघु कौमुदी में 3 ही इधर दे रखे हैं, तो आपको अब कर लेना है व। तो स्थिति हो जाएगी पच व, और इस चकार को भी चोकू से कुत्त कर लीजिएगा। ठीक है, अगला स्टेप ये है, उसे मुझे ऐड करना चाहिए था, थोड़ा बच गया है ये। तो च को हो जाएगा क, तो रूप बन जाएगा पक्व, और इधर पक्ववान।
एक तवतु प्रत्यय करने पर पक्ववान, ये दो रूप सिद्ध होंगे। फिर अगले इसी के मूल में एक धातु दी है क्षय क्षय, वो अगले धातु के लिए जा रहे हैं। एक क्षय क्षय बहुत सारे संस्करणों में क्षय हर्षक क्षय ऐसा भी पाठ है। वह भी व्याख्याकार कहते हैं संदर्भ में कि क्षय को हर्षक क्षय पढ़ना ऐसा पाठ सही नहीं है जिन संस्करणों में है, पर मैंने बहुत सारे संस्करणों में देखा। एक चैतन्य संस्करण को यहाँ पर डाल दिया कि उसमें भी देखा, तो उसके पीछे क्या तर्क देते हैं वो एक बार उनके व्याख्या आप लोगों के लिए अवलोकनीय देखी गई है। तो ठीक है, क्षय क्षय है, त प्रत्यय करेंगे तो क्षय त, और जो भी एजंत धातुएं होती हैं उनको हो जाता है आत्म, है सित से भिन्न प्रत्यय परे हो तो आदेश उपदेश से असिति, इस सूत्र द्वारा आत्म करने के बाद क्षा त ऐसी स्थिति हो जाएगी और सूत्र लगा दीजिएगा छायो मह। क्या सूत्र है? क्षायो मह। इससे आप कर देंगे तकार को मकार, निष्ठा के तकार को ही कर रहे हैं सभी, जहां पर अर्थ नहीं था वहां हमने जोड़ दिया है और बस कुछ नहीं। इसका भी जोड़ के बनाया है कि क्षय धातु हो निष्ठा तस्य महस्या, निष्ठा के ता को म कर देंगे, रूप बन जाएगा क्षामः। तवतु प्रत्यय करने पर क्षामवान, ये रूप बनेंगे। तो सर अभी का आकार कैसे हो गया? ये आदेश उपदेश है अस्थिति सूत्र द्वारा। हाँ, एक सूत्र है आदेश उपदेश से अस्थिति सूत्र कहता है एजंत धातुओं को आत्म होता है सित भिन्न प्रत्यय के परे होने पर। चलिए इतने जो अभी जितने भी अभी आपने रूप देखे इनकी सिद्धि भी अभी हम देख लेते हैं इस व्याख्या के अनुसार। जैसे शुषः परस्य निष्ठा तस्य कह स्यात् इति फलितम, इस सूत्र का अर्थ भी इन्होंने यहाँ दे दिया है। लिखते हैं एक शुष धातु निष्ठा इति कृते, निष्ठा से कृता प्रत्यय करेंगे, कलोपे सुषः कह इति तस्य क आदेश से अभिव्यक्ति कार्य चक्रते तत्सिद्धि। पक्वह को बता रहे कि पचो वह का अर्थ ही कर लीजिएगा, पचे परस्य निष्ठा तस्य वह स्यात्, ऐसा। पक्वह में पच धातु निष्ठा इति प्रत्यय क लोपे पचो वह इति पचः परस्य निष्ठा तस्य वादेशे पूर्वत्र सिद्धमिति वादेशस्य स्थानिवत्वेन झल परत्वात् चोकु इति च सेकत्वे विभक्ति कार्ये च पक्वः इति। ठीक है जी। तो आपने पच धातु को यहाँ पर एक बात लिखी है कि पच धातु के से परे जो कता प्रत्यय उसके तकार को वकार कर देंगे आप पचोभा सूत्र द्वारा, तो झल परे नहीं मिलेगा। लेकिन पूर्वत्रा सिद्धम के कारण क्या है कि चोहकू सूत्र आपका पूर्व त्रिपादी है और ये पर त्रिपादी है, तो उसको असिद्ध देखेगा वकार को वो तकार समझेगा और उसे तकार समझ करके उसको वो कुत्व कर देगा। ठीक है, तभी पक्वह बनेगा। ठीक है, ये बता रहे हैं। अब अगला है क्षायु महासूत्र द्वारा क्षामह बनाया है। लिखते हैं उसको, सूत्र का अर्थ ऐसा करना कि क्षय क्षय इत्यस्मात् परस्य निष्ठा तस्य महस्या। क्षामा के लिए लिखते हैं कि क्षय क्षय इत्यस्मात् धातु निष्ठा इत्यनेन कृते प्रत्यय का लोपे आदेश उपदेशे अस्थिति इति क्षय धातु हो। ये देखिएगा यहाँ पर ये सूत्र उद्धृत किया गया है, आप अभी पूछ रहे थे, ये इधर लिखा है इति क्षय धातु एच आत्वे क्षायो मह इति निष्ठा तस्य मादेशे विभक्ति कार्य च कृते क्षामः इति रूप। तो मित्रों ये रूप यहाँ पर इतने दिए गए थे। अब आइए आगे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर इस स्लाइड पर वापस आएंगे। आपने 3 सूत्र पढ़ लिए इतनी सी देर में, मात्र 5 मिनट में ही, क्योंकि उनमें कुछ था भी नहीं, कोई बहुत लंबाईमान प्रक्रिया थी नहीं। अब आइए आप 4 सूत्र और पढ़ोगे। इसमें अब एक सूत्र यहाँ पर उद्धृत किया इन्होंने, निष्ठायाम सेटि, यह सूत्र। इस सूत्र का अर्थ
केवल इतना ही लिखा, बाकी आपको सूत्रार्थ मिला के अर्थ कर लेना है। णेर लोपा सिर्फ यही लिखा, इसका ऐसे अर्थ कर लेना है निष्ठायाम, अर्थात निष्ठा प्रत्यय में यह निष्ठायाम सेटी, इसका सेटी के साथ मिलाइए, सती सप्तमी अर्थ करिए। निष्ठायाम सेटी, शेट अर्थात इट सहित निष्ठा के परे रहते। इट सहित निष्ठा मतलब यदि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय से इट हुआ हो। अभी तक आप जो भी उदाहरण देखे यहाँ पर उसमें इट नहीं देखे, ठीक है। लेकिन अब ये नियम यह कह रहा है कि शेठ निष्ठा हो, निष्ठायाम सेटी, अर्थात इट सहित सहित यदि निष्ठा है, अर्थात ऐसा तौर तवतु प्रत्यय जिससे इडागम हो चुका है, उसे कहेंगे हम शेठ निष्ठा। उसके परे रहते करता क्या है सूत्र, णेर लोपा। णेर लोपा इत्युक्ते णी जो प्रत्यय है उसका लोप हो जाता है। अब णी प्रत्यय अर्थात अब ये शुद्ध धातु से नहीं कर रहे हैं कतवतु प्रत्यय, बल्कि आतिदेशिक जो धातु है ना णिजंत, उनसे भी यह प्रत्यय कर रहे हैं। इसलिए मूल में लिख रहे हैं णेर लोप, णी का लोप हो जाएगा। हालांकि ध्यान रहे आपके पास णी दो तरीके का है, एक तो स्वार्थिक है जो कि चुरादी गण का है, और एक हेतुमती च के द्वारा प्रयोजक व्यापार प्रेषणादि अर्थों के वाच्य होने पर जो णिच होता है वो दूसरा है, जिसको आपने णित प्रक्रिया में पढ़ रखा है। तो इस सूत्र के द्वारा दोनों तरीके के णी का लोप होता है, लेकिन बस परे यह होना चाहिए शेट निष्ठा, बस। तो आइए देखिए, भू धातु बहुत प्रसिद्ध है, भू सत्तायाम। जब आपने भ्वादिगण मतलब तिङन्त प्रकरण की शुरुआत की थी तो भ्वादिगण में सबसे पहले वही धातु थी। अब उस धातु से कता प्रत्यय करने पर क्या रूप बनेगा वो यहाँ नहीं दिया जी। बनता तो क्या है भूतः, भूतवान, बल्कि उसे णिच प्रत्यय करके करके बना रहे हैं। जैसे भू धातु से णिच कर लिया तो भूणिच, तो भूणिच त। अब णिच का ई बचता है, वणित्वात् क्या करेंगे, भू के ऊ को वृद्धि कर देंगे, स्थिति हो जाएगी भऊ ईता। इधर औकार को आवादिश कर लीजिए, और जो त है ये बलादी अर्धातुक है। यहाँ पर इट आगम का कोई निषेध न कर सका, कोई सा भी नियम। इट आगम के आपने निषेध समझे कि कोई धातु अरिट हो तो इट नहीं होगा, और आपने इससे पहले श्रेवकः किति नाम का एक नियम जाना, और भी ऐसे छुटपुट नियम है इस प्रकरण में। सिद्धांत कौमुदी में सभी आप देख लेना, क्रमशः लिखे हैं वो नियम। तो ये किसी उसके अंतर्गत नहीं आता, या इडागम हो जाएगा। तो ये द्वितीय इकार जो दिखाई दे रहा है तकार से पूर्व में, इडागम का इकार है। तो आपकी स्थिति है अब भाव ईत। ध्यान रहे तकार से पूर्ववर्ती जो हमने रेड कलर में लिखा है इकार वो इट का है, और यहाँ पर जो पूर्ववर्ती इकार है भाव ई है, तो यह इकार णिच प्रत्यय का है। इस सूत्र से क्या होता है, णेर लोप, णी का लोप होता है, मतलब वो णिच प्रत्यय का णी है उसका। परे क्या होना चाहिए, निष्ठायाम सेटी का शेट निष्ठा, अर्थात इट सहित निष्ठा संज्ञक प्रत्यय। तो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है आपका इत्ता। तो इस पूर्व वाले जो णिच का ई है इसका कर देना लोप। तो भावित वर्ण सम्मेलन करने पर भावित, और स्वादिकार कर लीजिएगा कृतंत्व संज्ञा, तो भावितः बन जाएगा, और भावितवान। ठीक है, श्रीमद् भागवत में भी बड़ा इसका प्रयोग है, सदा तदभाव भाविता, गीता में भी आता है सदा तदभाव भाविता। बहुत आपको प्रयोग मिलेंगे इन प्रत्ययों के। तो ये स्थिति है। हाँ जी सरोज जी क्या कह रहे हैं? सर भाविता का मतलब क्या है, सोचना? मतलब वैसा हुआ गया, उसके द्वारा वैसा हुआ गया।
ऐसा अर्थ है उसका। भूतकाल में अर्थ होगा भावितः का, ठीक है। जैसे णिच प्रत्यय करने पर आप बनाते हो ना रूप, तो णिच णिजंत का भूतकाल अर्थ है। भावयति भावयति। हाँ हाँ, के अन्य किसी के उसके द्वारा हुआ गया, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। भावितः, भावितवान, इनके ये अर्थ होंगे, क्योंकि आप शुद्ध धातु नहीं से नहीं कर रहे बल्कि ऋजंत से कर रहे। और इस प्रकार के और भी रूप बनते हैं, वहमी व्याख्याकार ने उनका उल्लेख किया, तो हमने सोचा कि ये भी आपको अवश्य देख लेने चाहिए। उन्होंने एक 5 रूप दे दिए, जो कि कुछ तो शुद्ध ऋजंत धातु हैं चुरादिगण की, जिन्हें कहते हैं स्वार्थिक ऋच, और दूसरी है हेतुमत ऋच वाली। तो ये जैसे आपकी चुरादी ऋच है, तो इनका उदाहरण दिया है जैसे चुर ऋच और ईता, ये सब सेठ है। अतः सेठ निष्ठा के परे रहते। ईता का मतलब है तो ये ता, लेकिन इनसे इडागम हो गया तो ईता ऐसा हो गया। तो इनसे पूर्व में जो ये निष्ठा से पूर्व में जो ये है ऋच प्रत्यय, इस ऋच प्रत्यय का कतः सेठ निष्ठा होता है तो हो जाता है लोप। तो आप इसे अब नहीं समझेंगे। चुर इत, और यहाँ पर चुर के उकार को गुण करके चोरितः, कृतवतु में चोरितवान है, चुराया गया, ये अर्थ होगा। पीड का पीडितः, पीडितवान, एक ताड़ी धातु है, एडिच सैदी है, तो ताड़ितः ताड़ितवान, एडिच का लोप हो जाएगा मित्रों, याद रहे। लेकिन इट प्रत्यय का इकार इनसे जुड़ जाता है, तो एक इकार इनसे सुनाई देता रहेगा। ऐसे ही कथि धातु है, कथितः कथितवान है, कहा गया, ये अर्थ होगा। पाली पालितः पालितवान, पाला गया। पूजी, पूज धातु से ऋच करके पूजितः और पूजितवान। ये काफी प्रयोग होते हैं जब आप वाक्य प्रयोग करते हो। तो ये तो थे आपका चुरादी ऋच। अब आइए हेतुमती चरणिच, अर्थात जिसमें शुद्ध धातुओं से भी णिच प्रत्यय करके रूप बनाए जाते हैं। जैसे क्री धातु से कृता तो आप बना आए थे, लेकिन जब आप से ऋच करोगे ईता, तो क्री धातु से, क्री धातु के रिकार को णिच प्रत्यय के परे रहते आप इसे कर लेंगे वृद्धि, तो वृद्धि हो जाएगी आर, बन जाएगा कारितः और कारितवान। ऐसे ही दृश्य धातु से ऋच में बन जाएगा दर्शी, तो दर्शी के तो ऋच का लोप हो जाएगा दर्श, और इधर ईता ऐसा शेष रहेगा, तो दर्शिता और दर्शितवान। ऐसे पठ धातु है, इसका पाठितः और पाठितवान ये रूप बनेंगे। तो आपको याद रहे, जब आप बनाएंगे पठिता, है ना, तब तो ऐसा बनेगा। जब शुद्ध धातु है तो पठितः पठितवान, शुद्ध धातु है तो, और पढ़ाया गया ऐसा अर्थ यदि आप करोगे तब बनेगा पाठितः और पाठितवान। तो पढ़ा गया तो पठिता पठितवान, और पढ़ाया गया तो पाठितः पाठितवान है, या पढ़ाया या पढ़ाया गया, ऐसे अर्थ होंगे इसके। एक बहुत ही प्रसिद्ध पद्य है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता। तो ये पाठिता यहाँ का ही प्रयोग है उसमें, जो कि किताब प्रत्यय से बना है ये। ऐसी आपकी पत धातु है, इसका बनेगा, देखो पत धातु शुद्ध है तब तो उसका पतिता बनेगा, पतिता पतितवान। निच प्रत्यय कर लोगे तो उसका पातिता पातितवान ऐसा बनेगा। प्रक्रिया यही है। श्रु धातु है, उकार को गुण और आवादेश करके श्राविता और श्रावितवान बनेंगे। इन सभी जगह जो ऋच आया उस ऋच का निष्ठायाम सेटी इस सूत्र के द्वारा लोप हो गया। ठीक है, इनको ये बतलाने का प्रयोजन था। अब आइए उसी स्लाइड पर पुनः से वापस चलते हैं और आगे के कुछ रूपों की प्रक्रिया भी देखते हैं। तो अब आगे यह प्रस्तुत किया गया आप लोगों के सम्मुख। हाँ जी सरोज जी, पहले आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर पाठयति पाठित में क्या अंतर है?
कि आपने पूछा पाठयति में और पाठितः में। जी सर। देखिए जब आप पाठयति प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है पढ़ाता है, और पाठिता का अर्थ होता है पढ़ाया गया। हाँ, यदि ऋजंत का आप अपाठयत प्रयोग करते हैं रूप, है ना, तो Yes, sir. उसका अर्थ होता है, पढ़ाया गया। ठीक है, तब उसका अर्थ करेंगे, और लुंग का बनाएंगे तो अपी पठत ऐसा रूप बनेगा उधर, तो तब उसका अर्थ पढ़ाया गया अर्थ होगा, तो जिसके समान होगा वह अर्थ। ठीक है, तो Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक सूत्र दिया गया, मैंने यहाँ पर एक बात लिखी, निष्ठा प्रकरणे लोप निपातने। निष्ठा प्रकरण में लोप और निपातन, तो लोप का तो ये बता दिया, णी का जो लोप होता है। अभी निपातन के विषय में और कहना है, लेकिन उससे पहले सोनम जी का भी प्रश्न ले लेते हैं। हाँ सोनम जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा फिर पूछ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा था लोप निपातन, निपातन के विषय में। निपातन क्या चीज है कि अन्यादृश प्रयोगे प्राप्ते अन्यादृश प्रयोग करणम निपातनम। ये निपातन के विषय में मैं आपको शुरुआत से बताता आया। जिनको मेरी जिनको उनकी आवाज, मतलब जिनकी आवाज में नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हुआ करे ना, आप प्रश्न मुझे लिख करके भी पूछ सकते हो। मैं लिख कर जो भेजते हो उसे मैं देखता हूँ, उसे भी मैं पढ़ करके आपको उत्तर दे दिया करूंगा। ठीक है, चलिए। निपातन का मतलब हुआ कि प्रयोग तो कुछ और प्राप्त था लेकिन हो कुछ और गया, या फिर ये कहें उसे सिद्ध प्रक्रिया से निर्देशो निपातनम। ये ज्यादा सटीक है कहना कि जो शिष्टों की परंपरा में जैसा रूप सिद्ध है पहले से, तो सिद्ध प्रक्रिया युक्त शब्द को ऐसे ही साक्षात सूत्र में पढ़ देना निपातन कहलाता है। पाणिनि जी की एक शैली है। पाणिनि जी क्या करते हैं, जब भी उन्हें किसी शब्द की सिद्धि करनी होती है तो वहां कुछ प्रक्रिया बताते हैं कि ये सूत्र ये कर देगा, वो कर देगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर निष्ठायाम सेठी, जब इन्होंने भावितवाद बनाया था तो उन्होंने णी का लोप विधान किया। ऐसे ही आगे देखिए दधातेर ही में इन्होंने हितम बनाया, तो धा धातु को ही इस आदेश का विधान किया। पाणिनि जी कार्यों को बताते हैं प्राय कि यहाँ पर ऐसा कर दो, यहाँ पर ऐसा कर दो, है, कार्यों को बताती है। लेकिन जहां पाणिनि कार्य न बता करके सीधा क्या कर दें, सूत्र में सीधा का सीधा वो शब्द पटक दें, है, एकदम पका पकाया आम दे दें कि ये लो, कोई प्रक्रिया ना बताएं, सीधा शब्द डायरेक्ट डाल दें बिना प्रक्रिया बताए कि यहाँ पर जैसे लोप करो और ये करो वो करो, कुछ ना बताएं उसके विषय में कि इस वर्ण को ये कर दो वो कर दो, तो समझ लेना वो निपातन है, जिसको कहा जाता है सिद्ध प्रक्रियस्य निर्देशो निपातनम। है, सिद्ध प्रक्रिया युक्तस्य कस्यापि पदस्य सूत्रे निर्देशनम निपातनम उच्यते, यह भाव है। तो ऐसा ही यहाँ पर क्या किया, पाणिनि जी ने कहा दृढ़ स्थूल वलयो हो। स्थूल और बल ऐसा अर्थ होने पर दृढ़, दृढ़ ऐसा निपातन होता है। क्या अर्थ हो, या तो स्थूल मोटापा या बल ऐसा अर्थ हो तो ये निपातन होता है। क्या, दृढ़ इति निपात्यते। अतः इन्होंने तो मूल में यह अर्थ दिया वरदराजाचार्य जी ने, स्थूले बलवती च निपात्यते। किम निपात्यते, तो सूत्र की सहायता से अर्थ कर लेना, दृढ़ इति कृता प्रत्यांतम निपात्यते। दृढ़ ऐसा कृता प्रत्यांत निपातित होता है। ठीक है, तो क्या करिए भैया, दृढ़ हिंसायाम जो धातु है इसे किता प्रत्यय करके आप ये समझ लीजिए कि दृढ़ बन जाएगा। निपातन का मतलब क्या है,
कि बस बना बनाया है, लेकिन निपातन में फिर बातें सोची जाती हैं कि क्या निपातन किया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर भैमी व्याख्याकार लिखते हैं कि यहाँ पर इड अभाव का निपातन किया गया, नहीं तो द्रिय हिंसायाम धातु से इड इडागम होता तो द्रहितः अथवा द्रम्हितः ऐसा रूप बनता। ठीक है, तो वो ये कहते हैं यहाँ पर इड अभाव का निपातन किया गया तो इट नहीं होगा तो दृढ़ बन गया है त प्रत्यय करने पर। और उनका ये भी कहना है कि द्रिय हिंसायाम ये धातु वृद्धि अर्थ में है, हिंसा अर्थ में नहीं है, ऐसा उनके में तमाम लिखा है, उस पर पूरा विवेचन है। लेकिन हम जैसा मूल में दे रखा है इन्होंने हिंसायाम, वो खैर विवेचन का विषय है। हिंसा अर्थ को भी मान सकते हैं, क्योंकि धातु न मने का अर्थ है, सिद्धांत तो है ही, तो दृष्टव्य है इसके प्रयोग। तो ये दृढ़ बनता कैसे है? ये निपातन का मतलब होता है कि सिद्ध प्रक्रिया का निर्देश कर देना निपातन है। तो यहाँ पर क्या चीज निपातित हुई है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले तो भाविता भावितवान की प्रक्रिया देख लीजिए, क्योंकि इसमें से बच गई है। तो ये इसको ऐसे समझिए, भू धातु हेतु मती चय तीणऊ अणलोपे अच्वेणिति भू धातु वृद्धौ एच्वे वायाव इति आवादेशे भावी इति जाते सनाद्यंता धातवा इति धातु संज्ञायाम तस्मात् निष्ठा इति कर्मणि कृते कर्म में कृता प्रत्यय कर दिया, क्योंकि मूल धातु तो अकर्मक है, लेकिन जब आप ऋजंत बना दोगे तो सकर्मक हो जाएगी, क्योंकि एक नियम है ऋण्यन्ते अकर्मकाः अपि सकर्मकाः भवन्ति। तो फिर आप करेंगे कर्तरी कृतवतु, कृता करो, कर्तार्थ में कृतवतु भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर कलोपे आर्धातुकम शेषः इति आर्धातुक संज्ञायाम आर्धातुकश्चित् बलादे इति इडागमे टागते और निष्ठायाम सेट इति णिलोपे कृतत्वात् प्रातिपदिकत्वे विभक्ति कार्य च कृते तत्सिद्धि। ओके, समझ में आ गया होगा। अन्यत्रपि अकर्मक धातवः सकर्मक भविष्यन्ति खलु ऋजन्त प्रयोगे स्था धातु अस्ति। ऋजन्त प्रयोगे सर्वेपि अकर्मक धातवः सकर्मकः भवन्ति इति सिद्धान्तः। ऋजन्त प्रक्रिया अवसरे पाठितापि अस्माभिः अवलोकनीयं तत्र वीडियो मध्ये इति पाठिता तत्र दृढतया अस्माभिः। अस्तु जी जी। तो अग्रे दृढ़ स्थूल बलयो इति इत्यस्मिन् विषये वर्तते। तो दृढ़ः इत्यत्र किं निपात्यते तदा उच्यते द्रिय धातो, दृढ़ इत्यस्य सिद्धि वर्तते अत्र द्रिय धातो निष्ठा इति कृते, अर्थात निष्ठा इति सूत्रेण कृता प्रत्यय कृते कलोपे अत्र इडा भावो, कह रहे हैं अत्र इडा भावो निपात्यते। ये इडा भावो लिखा है थोड़ा धुंधले से अक्षर में, ज्यादा बोल्ड हो गया है यहाँ ये। तो आगे के पेज में देखते हैं, अत्र इडा भावो निपात्यते, यह पंक्ति है, इधर आ जाएगा। इडा भावो निपात्यते और क्या क्या है, और भी कुछ चीजें जोड़ी हैं। निष्ठा तकारस्य, निष्ठा के तकार को ढत्वम ढकार और हलोप, ये तो इतनी चीज का निपातन बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, तकार मतलब निष्ठा के ता को तो ढा कर देना और हकार का लोप कर देना। ठीक है, ऐसा इन्होंने निपातन बताया है। नहीं तो ये भी तो कर सकते हैं, इनको निपातन की क्या जरूरत है कि द्रि आपकी धातु है द्रिह और त, ऐसी स्थिति होने पर होड़ा सूत्र से हकार को ढकार कर लें, जली पदांते च तकार परे है, जसस तथो धोधा से धा कर दें और इष्टुत्व कर दें, ढोडे लोपा से पूर्व ढाका लोप। यदि लोप कर देंगे तो लोप करने पर लोप करने पर पूर्वर्ण को दीर्घ की आपत्ति आएगी। फिर पूर्वर्ण को दीर्घ की आपत्ति आएगी, क्योंकि सूत्र है आपका ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घ होना। तो रिकार को
दीर्घ रीकार हो सकता है, फिर उसका निपातन कहना पड़ेगा फिर आगे चल के। तो इसलिए यही सही लगता है हमें कि हकार के लोप का ही निपातन कर लो, इससे थोड़ा प्रक्रिया शॉर्ट हो जाए। वैसे तो ये तो हम सोच रहे हैं तो सब कि निपातन में ऐसा ऐसा कर लो, लेकिन आपको तो निपातन में कर लेना है का मतलब दृढ़ बनता है दृढ़ धातु से किता करने पर, इतना मात्र समझना है, ठीक है ना। प्रक्रिया की समझ आप नहीं भी रखें तब भी चलेगा, लेकिन सोच सकते हैं कि क्या चीजें प्राप्त नहीं थी सो निपातन करना पड़ा है, क्या अनिष्ट हो रहा था, किन किन चीजों को रोका गया। तो मूल रूप से तो इडागम किया, इडागम जो प्राप्त था उसका निषेध किया गया, ये निपातन है। और ये तकार को ढकार और हकार का लोप करना निपातन है, ठीक है। तो यही मानते हैं। तेन दृढ़ इति जाते दृढ़ बन जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा सत्य विसर्गे, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। आइए आगे कुछ दो सूत्रों के बारे में और जान लें। तो आज का यह प्रकरण भी पूरा होगा। अभी दो सूत्र जो आगे कहे, अब यहाँ तक एक बात हो गई, इस हेडिंग को देखते जाइए। निष्ठा प्रकरण लोप निपातन है, लोप और निपातन के विषय में हम कह चुके हैं। लोप के विषय में निष्ठायाम सेठी, निपातन के विषय में दृढ़ स्थूल वलय, इसको कह चुके हैं। अब कुछ है आपके अगले इसमें देखिए, प्रकृति स्थानिक कार्याणी। अभी तो आपने प्रत्यय स्थानिक कुछ कार्य पढ़े थे कि पचो वह, छायो मह है, शुष्वः कह, ये सभी आपने किता प्रत्यय या फिर कहें निष्ठा के तकार के स्थान पर कौन कौन से प्रत्यय के स्थान पर आदेश होते हैं वो पढ़े थे। लेकिन अब यहाँ पर आप ये पढ़ेंगे कि प्रकृति के स्थान पर भी कभी कभार चेंजिंग हो जाती है। प्रकृति के स्थान पर क्या होता है, जैसे वो देखिए, पहला सूत्र है एक दधातेर ही। ये सूत्र का ये अर्थ होता है तादव किति, इतना दिया है ना, सूत्र वृत्ति मिला के अर्थ कर दिए। दधाते है इत्युक्ते धा धातो हो निष्ठा प्रत्यय परे तादव तादव किति। निष्ठा मत कहिए, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आगे भी से करना है। तो तादव किति यही रखिए, क्योंकि इसको हमें ले जाना है तकारादि। जैसे अभी तो आप कितवतु पढ़ रहे हो जो कि तकारादि है। जब आप कित्वा पढ़ोगे ना, कित्वा, और हम उसे अपने गुरुजी की भाषा में कहें अक्त्वा, तो उस प्रत्यय को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको दधाते ही एक बार लगाना पड़ेगा। अतः इसका यही अर्थ करिए, दधाते तिक्ते धा धातु हो तादौ किति प्रत्यय ही स्यात्। ही ऐसा आदेश हो जाता है किसको, धा धातु को। आइए, धा धातु आपकी सकर्मक है, अनिट है, तो धा त, और पूरे धा के स्थान पर और भी जो प्राप्त था कार्य सबको बात करके दधातेर ही कर देना, तो बन जाएगा हेता। और आप यहाँ पर वर्ण सम्मेलन करिए, स्वादि कार्य करके हितम बना लीजिए। क्या बना लेंगे, हितम। और हितम मनोहारिच दुर्लभम बचा, तो ये आपके भारवी जी कहते ही हैं करातार्जुनीयम में। तो हितम ये ऐसे बनता है भैया, पूरा फेस चेंज हो गया इसका। तो हितम बना दिया। हितम पूछे तो लोग कहेंगे तो हित धातु का है ऐसा सोचेंगे कदाचित, पर नहीं, ये धा धातु से कता प्रत्यय करने पर बनेगा हितम, और कतवतु कर दोगे तो हितवान बनेगा, और आप जब आपके कित्वा प्रत्यय करोगे तो वहां हित्वा भी बनाओगे आप, ठीक है। चलो, ये तो कुछ आप पढ़ रहे हो प्रत्यय प्रकृति स्थानिक कार्यों को, ठीक है। तो ये स्थिति है। हाँ सरोज जी। सर यहाँ पर दो का अर्थ क्या है, दधातेर ही, दो का दधाते ही, यह जो निर्देश है ना, ये स्थित निर्देश है। दधाते ही का अर्थ है धा धातु हो, है धा इत्युक्ते जो दुधाए धारण पोषण हो। तो दधाते क्या है, जब धातुओं का निर्देश पाणिनि जी को करना होता है तो एकस्तिपौ धातु निर्देश से ये लगाते हैं, अर्थात स्थित प्रत्यय लगाते हैं। तो दधाते का अर्थ होगा धा धातु हो, वो धातु को निर्देश करने के लिए कहा गया है दधाते है।
जैसे ही आप देखिए भवतेह, तो भू धातु से वहां पर भवतेह ऐसा बनाया है स्थित प्रत्यय करने पर। ऐसे ही ये धातु जो इत्यादि गण का है, तो धा धातु को द्वित्व करोगे, द्वित्व, तो धा धा दधा और उसका दधाते ही ऐसा रूप बना लेंगे, है षष्ठी में बन जाएगा दधाते ही, तो धा धातु को ही हो जाता है। ठीक है सरोज जी? जी सर। बिल्कुल। एकस्ते पौ धातु निर्देशे का व्याख्या देखिएगा अष्टाध्यायी.com में, आपको ये मिलेगा। प्रक्रिया न समझ में आए तो मैं आपको और बता दूंगा। चलिए, फिर है धात और ही कर दिया हेता और हेतम हितवान। ठीक है, समझ ही गए होगे से तो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम सूत्र इस किता प्रत्यय का, किता प्रत्यय के ऐसा किता कितवतु का जो प्रकरण है उसका अंतिम सूत्र हम इसे कहें, इस पूरे निष्ठा प्रकरण का सूत्र है दो दद घोहो। इस सूत्र के द्वारा क्या विधान होता है कि प्रकृति के स्थान पर इधर भी विधान है। ठीक है, जैसे दा और त, किता प्रत्यय का है। अब आपकी दा धातु है और दा को क्या करें, तो सूत्र है दो दद घोह। यह है पाणिनि जी का सूत्र, दो दद घोह। इस सूत्र का अर्थ ऐसा किया गया कि घूसंज्ञकस्य दा इत्यस्य, घूसंज्ञक दा धातु को दथ स्यात्, दथ ऐसा आदेश हो जाता है तादौ किति। तादौ किति की अनुवृत्ति राते री में भी है और इसमें भी है, दो दध घो में। तो तका तादी कित तो आपका ये परे है ही, किता प्रत्यय किता कितवतु दोनों ही तादी कित हैं, और एक तादी किता आगे आएगा कित्वा प्रत्यय। तो तब भी इन सूत्रों को स्मरण करिएगा जो तादी कित में लग रहे हैं, जो निष्ठा नहीं कह रहे हैं, निष्ठा वाले निष्ठा में लगेंगे। तो अब आप यहाँ करिएगा दथ, दा को करना है दथ। अब कई संस्करणों में यहाँ पर मैंने उन्हें स्वयं देखा, कहीं दथ पाठ है और भैमी व्याख्याकार ने तो लिखा है दद, कहीं दथ है। इस प्रकार के अलग अलग पाठ है, नीचे हमने इसकी सूचना भी दे दी है कैसे ऐसे अलग अलग पाठ मिलते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि क्या पाठ सही माना जाए। इतने जो पाठ मिलते हैं, समझे ना प्रकाश जी? जी भैया आवाज आ रही है। हाँ हाँ, तो आवाज आ इतने रही है, जो, आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने जो पाठ मिलते हैं इसका कारण है कि इसकी इस तरीके से व्याख्याएं वैयाकरणों में प्रचलित रही हैं कि दा को दत्त होता है। एक गीता प्रेस के संस्करण में तो दत्त है, और कुछ संस्करणों में दध ऐसा है, धांत भी पाठ है। मतलब यहाँ पर चार प्रकार के आपको पाठ उपलब्ध होंगे। एक तो होगा दांत, दूसरा धांत, और तीसरा होगा तांत, और चौथा होगा थांत। ये चार पाठ हैं, हम इन्हें कहें। चार प्रकार के पाठों में भाष्यकार ने इस थांत पाठ को एक्सेप्ट किया है। अतः ये मान करके यहाँ पर गीता प्रेस के जो संस्करण जिन्होंने ये गीत से निकाला जो है, उन्होंने थांत पाठ को ही उन्होंने मूल में योजित किया, ये थांत पाठ है। और पाठों में क्या दोष हैं वो दोष दिए गए हैं, बाल मनोरमा में पढ़ लीजिए या भैमी व्याख्या में पढ़ लीजिए उन दोषों को। हालांकि इन दोषों का निराकरण भी किया गया है, तांत, थांत, दांत और धांत मानने पर थांत पाठ में तो कोई दोष नहीं है, अतः निर्दुष्ट होने से थांत पाठ स्वीकार किया गया। और पाठ स्वीकृत करने से वो दोष हैं, उन दोषों की चर्चा लक्कौमुदी के मूल में नहीं है, अतः मैं भी उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहता। विशेष जिज्ञासु लोग उन वो दोष क्या हैं और उनके कैसे कैसे निराकरण किए गए हैं, भैमी व्याख्या का अवलोकन करते रहे, बाल मनोरमा टीका का अवलोकन करते रहे, काशिका कार के टीकाओं का या मूल का अवलोकन करते रहे, आपको वहां उसका निराकरण भी मिल जाएगा। बस मैं तो ये कहना चाहता हूं, जो कि भाष्य सम्मत है और यहाँ पर जो रखा है कि थांत पाठ रखिएगा। ठीक है, तो थांत रखेंगे तो दा को हम करेंगे दथ, और दत्त करने पर फिर क्या करिए, मूल में दिया है चरत्वम,
चरत्वम कर लोगे तब दत्तः बनेगा। तो चरत्वम कर लिए तो था को चर तो होगा खरीचा से, त प्रथम वर्ण होता है चर, तो द त दोता हो गए तो दत्तः बन जाएगा। और इधर आप कतवतु कर दोगे तो ये दत्तवान बनेगा। तादी किति कहता है ये सूत्र, तो जब आप कित्वा प्रत्यय करोगे तो वहां पर भी दत्वा बनेगा भैया। अभी से बता ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी प्रकरण इसमें थोड़ा चलेगा। तो ये कुछ था आज के पाठ में। सुधा व्याख्याकार ने इनको लेकर के क्या लिखा है, आइए उनको भी अवलोकन कर लेते हैं, फिर विराम करेंगे। उन्होंने तो धांत ही पाठ माना है, अच्छी बात है, ज्यादा चक्कर में नहीं फंसे हैं। आप देखिए इसे, दधाते ही की व्याख्या लिखते हुए कह रहे हैं, यहां से आगे हितम हितम बना रहे हैं पहले। क्या दुधाय धारण पोषणयो इति धातो अनुबंध लोपे वा इति अवशिष्टे तस्मात् निष्ठा इति कृते कलोपे धात इति भूते और दधातेर ही इत्यनेन धायत्यस्य स्थाने ही आदेशे कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वे सौ अतोहम इति सोरमि हमि पूर्व इति पूर्व रूपे हितम इति सिद्धम। ठीक है, इसके बाद है हितम तो बन गया, ठीक है। दो दत्त घो हो, जहां दत्त आगे कह रहे हैं दत्थ इति छेदः, दत्त ऐसा छेद करिएगा सूत्र का, इसका दो दत्त घो, दत्त घो में आपको दकार जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन विच्छेद करोगे तो दत्त घो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मान रहे हैं उसे जलाम जसुनते सूत्र द्वारा दकार हो गया, ऐसा करके उसे कर रहे हैं, ऐसा विच्छेद कर दीजिएगा। आगे लिखते भी हैं कि तवर्ग द्वितीयांतो अयम आदेश, तवर्ग का द्वितीय अक्षर का पाठ मानना इसे, मतलब थांत, न तो तांत थ द है, तो मतलब दूसरा ही मानना, न तो तांत मानना, न दांत मानना, न दांत मानना, उसे क्या मानना, तवर्ग द्वितीयांत, तो साफ साफ लिख दिया है, थांत मानना है। ठीक है, तो तादव की ती अनुवृत्ति से आई है। आगे लिखते हैं फिर ती किति से, इसमें ती किति अनुवर्तन होता है, ठीक है। तो चरत्व मतलब खरीचा से चर्त कर लेना, ऐसे बनाइएगा पूरा रूप, ऐसे नीचे यहां से दिया इन्होंने, दत्ता कडुदायति धातु तस्य अनुबंध लोपे कृते तस्मात् दायत्यस्मात्, तस्मात् का अर्थ किया दायत्यस्मात् निष्ठा इति कृता प्रत्यय कस्य संज्ञायां लोपे च कृते दोदत् घो इति दायत्यस्य स्थाने दत् इत्यादेशे कृते खरीचा इति थस्य चर्त्वेन तकारे दत्तः इति जाते तस्मात् सौ उगते सस्यरुत्वे विसर्गे चक्रते दत्ता इति रूपम। हाँ भैया ऐसे बना लीजिएगा आराम से, क्यों सत्यम जी, बन जाएगा ना ये सब। तो अब आज का पाठ मित्रों यहीं तक रखेंगे। आज आपने पढ़ लिया कि जितने भी सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में इस निष्ठा प्रकरण में दिए गए, कृतवतु निष्ठा से लेकर के और ये दो दत्त घो तक, इतने सभी सूत्रों का हमने अध्ययन कर लिया। इतना अध्ययन करने के बाद अब लगभग हम 60-70 धातुएं हैं तो एकदम आराम से बना लेंगे कि ऐसा ऐसा इनका निष्ठा में रूप बनेगा। तो जैसा कि हम अभी वीडियो की शुरुआत में भी चर्चा किए थे, इसमें अन्य धातुओं के मुख्यों के क्या रूप बनेंगे, थोड़ा उसको भी एक बार सरसरी निगाह से यहाँ पर देख लेंगे, उसको हम यहाँ पर कलेक्शन करेंगे और साथ में ही उसका प्रयोग कैसे करना है, प्रयोग विज्ञान को विशेष रूप से हम देखेंगे। तो चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में, चलिए समापन करते हैं। नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। शुभ रात्रि गुरुजी, नमो नमः, प्रणाम। जी जी, महादेव महादेव मनीष।